हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये देखिए, हमारे कान्हा किशोरी युगल सरकार जी के श्रृंगार दर्शन तो आप कर ही चुके हैं, उसकी वीडियो तो आपको मिल ही चुकी है। तो मैंने आपसे कहा था कि आज अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह मेरे सपने में मेरे बांके बिहारी जी ने मुझे दर्शन दिए थे। तो जो सपना मुझे आया था, उस सपने के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी। तो आज हम वही इस वीडियो में जानेंगे कि मुझे अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह क्या सपना आया था और हमारे बांके बिहारी जी ने हमें क्या संकेत दिया या मैंने उनसे क्या कहा। तो आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो साथ साथ आप सभी भगवान जी के अच्छे से श्रृंगार दर्शन भी कर लीजिएगा। वैसे तो श्रृंगार दर्शन की वीडियो आप सभी को मिल ही चुकी है, पर फिर भी मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी जल्दबाजी में दिखाया था मैंने, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सपना हमारे श्री बांके बिहारी जी का था, तो उन्हीं की तस्वीर से मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए, तो दरअसल बात यह है कि मेरे पास मेरे बांके बिहारी जी की कोई तस्वीर नहीं है या फिर कोई विग्रह नहीं है। ये एक चित्र बना हुआ है, जो कि एक ये किताब है, जो कि इसमें सभी भगवान जी की आरती लिखी हुई है। तो ये वही किताब है, और जिस भी भगवान की आरती लिखी है उनकी ये तस्वीर भी इस बुक में दी हुई है। तो ये हमारे श्री बांके बिहारी जी की तस्वीर है, और इन्हीं के दूसरे पेज पर इन्हीं की आरती लिखी हुई है। तो ये देखिए, तो मेरे पास विग्रह तो नहीं है, न तस्वीर है न चित्र है। तो ये एक मेरे पास इस बुक में इनका चित्र बना हुआ था, तो मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ, क्योंकि भगवान तो हमारे भाव और प्रेम के भूखे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास विग्रह होना ही होना चाहिए या हमारे पास कोई तस्वीर होनी ही चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम केवल चित्र से उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। अगर चित्र भी नहीं है तो अपने दिल से, अपने भावों से हम भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं। तो ये हमारे बांके बिहारी जी की तस्वीर है, तो मैं इन्हीं की पूजा कर रही हूँ। जब तक मेरे पास मेरे बांके बिहारी जी की कोई तस्वीर वैसे नहीं आ जाती, जब मैं वृंदावन जाऊँगी तो मैं लेकर आऊँगी, मैंने सोचा है। और आज है अक्षय तृतीया। तो आज सुबह सुबह जब मैं सो रही थी तो मत मतलब कि मैं रात को ये सोच रही थी कि काश मैं भी बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाती आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। मैं कभी भी वृंदावन नहीं गई। वैसे आगे पीछे हम काफ़ी बार गए हैं वृंदावन, पर अक्षय तृतीया के दिन मैं नहीं गई हूँ कभी भी। तो इसीलिए बहुत मन था कि उनके दर्शन करने का, और काफ़ी टाइम हो गया मैं गई नहीं। तो मैं सर्दियों में गई थी, और अब मैं जा नहीं पाई उसके बाद। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से जो मंदिर है वो सभी बंद हैं। तो आज सुबह सुबह जब मैं सो रही थी, तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह जब मैं सो रही थी, तो मेरे सपने में मैं वृंदावन जाती हूँ, और अपनी फैमिली के साथ ही जाती हूँ। तो वहाँ पर जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस वजह से सभी भक्तों को पहले बैठा दिया जाता है थोड़ा थोड़ा गैप में, और फिर एक एक भक्त को जो मेन डोर होता है, जो मेन दरवाज़ा होता है हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन का, तो वो खोल दिया जाता है। हम अपने बांके बिहारी जी के श्री चरणों पर अपना मस्तक भी लगा सकते हैं, उनके श्री चरणों को छू भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर जो दरबार था वो खोल दिया जाता है, और सभी भक्तों की लाइन लगी होती है, काफ़ी लोग होते हैं। तो सबसे पहला जो भक्त का नंबर आता है वो मेरा आता है। तो सबसे आगे मैं बैठी होती हूँ, तो पंडित जी सबसे पहले मुझे बोलते हैं दर्शन करने को। और हमारे श्री बांके बिहारी जी की जो वहाँ पर विग्रह है, वो साक्षात विग्रह से बाहर आकर खड़े होते हैं, और मानो कह रहे होते हैं कि आओ और मेरे दर्शन करो। और मैं फिर जाती हूँ, उनके दर्शन करती हूँ, और दर्शन करते करते जिस तरीके से बांके बिहारी जी का जो विग्रह होता है वहाँ पर जो सामने साक्षात वो आके खड़े होते हैं, तो उनको देख के मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी भी जब जब वृंदावन गई हूँ तब तब कभी भी उनके श्री चरणों को स्पर्श नहीं कर पाई हूँ, उन्हें छू नहीं पाई हूँ। तो आज बांके बिहारी जी ने साक्षात मुझे
सपने में मेरे दर्शन दिए और अपने श्री चरणों को छूने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और मैं रोते रोते, जैसा कि मेरे मन में, मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मैं मतलब कि एक 10 नंबर या 12 नंबर के जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, मैं उनकी सेवा करूं, पर किसी कारणवश मैं उनको ले नहीं पा रही हूं मार्केट से। तो इसीलिए मैं ले भी नहीं पा रही हूं और मैं लेना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूं कि कोई लड्डू गोपाल जी मुझे गिफ्ट करे। क्योंकि अपने कान्हा को मैं खुद लेकर आई थी, अपनी किशोरी को मैं खुद लेकर आई थी, मेरे युगल सरकार जी को भी मैं खुद ही लेकर आई थी। तो कुछ इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि एक लड्डू गोपाल जी मुझे कोई गिफ्ट भी करे। और मैं बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी चाहती हूँ, और क्यों चाहती हूँ मैं आज आपको वो भी बता देती हूँ। क्योंकि मेरी शादी को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी सिर्फ मेरे कान्हा किशोरी ही मेरे बच्चे हैं। तो मैं इनको जो मेन बेबी के जो कपड़े होते हैं वो मैं नहीं पहना सकती, क्योंकि इनका विक्रय बहुत छोटा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ या 10 या 12 नंबर की मेरे पास लड्डू गोपाल जी आएँ, और वो खुद ही आएँ। मुझे नहीं पता कि वो कैसे आएंगे, मुझे इतना पता है कि वो खुद ही आएंगे। क्योंकि जिस मतलब हम भगवान जी को जब दिलों से, अपने मन से, अपने भाव से चाहते हैं कि वो आए, तो भगवान भी हमारे प्रेम और भाव को पाने के लिए आते ही आते हैं। भले ही हमारी थोड़ी सी पहले परीक्षा लेंगे और उसके बाद आएंगे, क्योंकि जो मेरे युगल सरकार जी उन्होंने भी पहले मेरी परीक्षा ली थी, उसके बाद ही मेरे पास आए थे। तो मुझे पता है कि वो भी आ जाएंगे। और श्री बांके बिहारी जी से अगर मैंने बोला है तो ऐसा नहीं हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनसे कुछ कहा है वो मेरा पूरा नहीं हुआ है। वो पूरा होता ही होता है, भले ही थोड़ा टाइम बाद होता है, पर वो होता ही होता है। क्योंकि मेरे बांके बिहारी जी इतने, मैं क्या बताऊँ, इतने प्यारे हैं कि कभी भी मेरी आँखों में आंसू नहीं आने देते। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे किसी भी भक्त के आंखों में आंसू आए। वो अपने किसी भी भक्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो इसीलिए जो भी भक्त चाहता है उन्हें वो मिल ही जाता है। भले ही थोड़ी सी वो परीक्षा लेते हैं, पहले देखते हैं, तो उसके बाद उन्हें मिल ही जाता है। तो ऐसा ही कुछ मैं सोच रही थी कि मैं 10 या 12 नंबर के लड्डू गोपाल जी मेरे पास आ जाएं। तो सपने में मैं अपने बांके बिहारी जी से यही बोल रही हूँ कि मुझे 10 या 12 नंबर के एक लड्डू गोपाल जी दे दो। और जैसा कि सिर्फ मेरे कान्हा और किशोरी ही मेरे बच्चे हैं अभी, तो अभी कोई संसारिक जो बच्चा होता है वो अभी नहीं है। तो मैं अपने बांके बिहारी जी से ये भी कह रही थी कि वो एक संसारिक बच्चे की खुशी भी हमें दें। तो मैं उनसे सिर्फ ये 2 बातें रोते रोते बोल रही थी, उनके चरणों में अपना मस्तक मस्तक नीचे झुकाकर उनसे बार बार बोल रही थी। और मैंने पंडित जी से भी बोला, तो फिर इसी तरीके से मैंने उनके जो चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया, उनका प्रेम पाया। और मैं भले ही वहाँ अब जा नहीं पाई अक्षय तृतीया के दिन, पर मैंने उनके श्री चरणों के दर्शन किए, उनके दर्शन किए, वो भी सपने में। मेरे श्री बांके बिहारी जी ने सुबह सुबह अक्षय तृतीया के दिन मुझे अपने दर्शन दे दिए। तो इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये बात मैंने अपनी फैमिली में भी बताई, अपनी सासू माँ को भी बताई। तो वो सभी हैरान हो रहे हैं कि बांके बिहारी जी के दर्शन मुझे करने को मिले। मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी वहाँ पर जाना, पर लॉकडाउन की वजह से, और उनका मंदिर भी बंद है बांके बिहारी जी का, तो हम जा भी नहीं सकते। तो मैं चाहती थी कि मैं उनके दर्शन करूं, क्योंकि मैंने अक्षय तृतीया के दिन कभी भी उनके दर्शन नहीं किए थे। तो पर मेरे बांके बिहारी जी ने मुझे अपने दर्शन करा दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सपना मुझे आज अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह आया, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सपना जब आया मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ भी मैं ये सपना शेयर करूं। तो कई लोगों ने, पहले भी मैंने अपने कान्हा और किशोरी जी के जो कुछ सपने मुझे आए थे मैंने शेयर किए थे, वीडियो अपलोड की थी, और उसमें वो सपने भी मैंने बताए थे, सुनाए थे आप सभी को। तो मुझे कई लोगों ने मतलब कमेंट किया कि इस तरीके से भगवान के जो सपने आपको आते हैं तो किसी को बताने नहीं चाहिए, क्योंकि वो बताने से फिर आना बंद हो जाते हैं। तो देखिए, मैं तो नहीं मानती कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मुझे एक बार नहीं,
मेरे सपने में सिर्फ माता रानी भी आई हैं, और वो एक बार नहीं काफ़ी बार आई हैं। और जो मेरी माता रानी, वो मेरे पास आने से पहले, उनका विग्रह लाने से पहले वो मेरे सपने में ही आई थी। तो उसके बाद भी आई हैं। मैंने वो सपना भी आप सब अपनी पूरी फैमिली में शेयर किया है। अपने कान्हा किशोरी के भी सभी सपने मैंने शेयर किए हैं, युगल सरकार जी के भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम अगर अपने सपने किसी से शेयर कर रहे हैं तो फिर हमें सपने आना बंद हो जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मैं तो बताती हूँ सभी को, अपनी फैमिली में शेयर करती हूँ, उसके बाद भी मेरे सपने में भगवान जी आते हैं, मुझे दर्शन देते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर हम किसी के साथ अपना सपना शेयर कर रहे हैं तो भगवान जी हमें फिर सपनों में आकर दर्शन देना बंद कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो हमारे भावों पर डिपेंड करता है और कईयों की सोच ऐसी होती है, पर वो भी अपनी तरफ से सही बोलते हैं। उनकी भी बात सही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारे भगवान जी हमारे सपनों में आकर हमें दर्शन देना बंद ना कर दे। तो उनकी भी भावों की बात है। तो कुछ यही सपना था जो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ इस सपने से। तो इसलिए मैंने अपनी खुशी आप सभी के साथ शेयर करी, क्योंकि आप भी हमारे कान्हा किशोरी की फैमिली का हिस्सा हो। तो इसीलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर की है ये वीडियो। तो आई होप आपको मेरे सपने की ये छोटी सी बात अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ बांके बिहारी जी के दर्शन यहीं से मैं आपको करा रही हूँ, ये देखिए। और मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि मैंने इनको मोर पंख भी, तो देखिए मैंने इनकी तस्वीर को भी चंदन लगाया है। इनके ये देखिए फेस पर भी मैंने इनको चंदन लगाया। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए फेस पर, हाथों पर, चरणों पर, और ये देखिए पीले रंग का मैंने इनको पटका भी धारण कराया है। ये पटका है, और ये रहा इनका मोर पंख। तो वो अंदर घुस गया तो ये इनका मोर पंख भी मैंने इनको दिया है यहाँ पर, और पीले रंग का पटका भी मैंने इनको धारण कराया है। और ये न्यू ही बनाया है मैंने पटका। और हमारे बांके बिहारी जी के भी दर्शन कर लिए, युगल सरकार जी के भी एक साथ मैंने आपको दर्शन नहीं कराए थे, तो वो भी आप कर लीजिए। और कान्हा किशोरी को भी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने इनके लिए कोई भी न्यू पोशाक ना तो बनाई थी, ना ही मैंने मार्केट से ख़रीदी थी। तो मुझे लगा शायद मैं इनको लंगोट पहनाकर और कान्हा का श्रृंगार कर दूंगी, जैसे मैंने आप सभी के साथ वीडियो में शेयर किया था। और किशोरी को भी मैं इनर और लंगोट पहनाकर येलो कलर का और इनका चंदन से श्रृंगार कर दूंगी। पर शायद इनको न्यू ड्रेस पहननी थी इस बार अक्षय तृतीया पर। तो रात को 1:30 बजे मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, मैं इनके श्रृंगार का सामान निकाल रही थी ताकि सुबह जल्दी जल्दी इनका श्रृंगार हो जाए, टाइम ना लगे। तो इसीलिए, और पता नहीं इन्होंने मेरे माइंड में क्या डाला कि मुझे न्यू फैब्रिक भी दिख गया, वो भी येलो कलर का। और मेरे माइंड में आया कि नहीं, ये तो कान्हा की धोती बन जाएगी, इतना फैब्रिक है, और एक किशोरी की ड्रेस बन जाएगी। तो पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, इन्होंने खुद पे खुद मुझे बताते चले गए और मैं बनाती चली गई, बिन मैंने इनका मेजरमेंट लिए, बिन मैंने किसी भी इनका इंची टेप से बिन नापे ही, बस ऐसे ही अपने आइडिया से बनाती चली गई। और यकीन मानिए कि कान्हा को जो मैंने धोती बना के पहनाई है वो बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल इनकी फिटिंग की आई है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे कि मैंने बिन इनके साइज़ के लिए, मतलब साइज़ इनका लिए बिना ही बनाई है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इन्हीं के लिए बनी है, और किशोरी की पोशाक भी इन्हीं के लिए बनी है। तो मैं आपको पास से कान्हा की धोती भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, तो ये देखिए हमारे कान्हा की धोती, और ये छोटा सा मैंने आगे की तरफ इनका पटका भी बनाया है। तो ये देखिए अभी उनका इस तरीके से आप देख भी पा रहे होंगे। मैं रात को जब मैं इनको सुलाऊंगी, तो जब मैं वो वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सभी को मैं अच्छे से दिखाऊंगी कि इनकी धोती किस तरीके से बनी है, हमारी किशोरी जी की पोशाक किस तरीके से बनी है, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर की ज़रूर से कीजिएगा, और कमेंट में आज प्लीज़ राधे राधे और जय श्री बांके बिहारी जी ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।